हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 23 अक्टूबर सन 2020 दिन शुक्रवार, आश्विन माह शुक्ल पक्ष संवत 2077। तिथि आज सप्तमी भी है और आज 6:57 तक सुबह सप्तमी का योग, उसके बाद अष्टमी का योग। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। जो साधक अष्टमी और नवमी की बेला चाहते हो तो कल का दिन जो रहेगा वो आप अष्टमी का भी पूजन कर सकते हैं और नवमी का भी आप पूजन कर सकते हैं। इसलिए भगवती ने संयोजित रूप कल का रखा है। हालांकि छठ तिथि से ऐसा ही चला आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर किसी के मन में यह हो कि हमें अष्टमी ही करनी है तो ध्यान रखें, कल जो अष्टमी का योग रहेगा सुबह रहेगा 6:57 तक। कल सुबह अष्टमी रहेगी, यानी कि 7 बजे तक यदि आप अष्टमी मन में होता है ना कि अष्टमी ही करना है, तो आज भी आप अष्टमी कर सकते हैं, क्योंकि आज जो सप्तमी की बेला है वो सुबह 6:57 तक सप्तमी है। और उसके बाद यानी कि अब अष्टमी ही चल रही है। आप मेरा कार्यक्रम अष्टमी में ही सुन रहे हैं। अब ये देख लीजिए। आप कहने का भाव कि अगर बिल्कुल मन में यह हो कि सूर्य उदय तिथि हमें लेनी है तो कल आप 7 बजे तक अपना अष्टमी का पूजन कर लेना। कन्या पूजन आप बाद में भी कर सकते हैं। और यदि किसी के मन में कोई वहम नहीं है कि अष्टमी नवमी इकट्ठी हो जाती हैं तो कल आप बहुत अच्छा दिन है। जिन्हें नवमी करनी है, जो नवमी को कन्या पूजन करते हैं तो वो कल के दिन करें, और जिन्हें अष्टमी का कोई ऐसा वहम नहीं है तो वो कल करें। अब जैसे मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, हम लोग प्रायः अष्टमी ही करते आ रहे हैं अपने पारिवारिक रूप में, तो हम कल के ही रूप में रखेंगे। भले ही 7 बजे के बाद हम लोग कन्या पूजन करें या कुछ भी करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सूर्य उदय के समय तिथि क्या थी? अष्टमी। और फिर लग गई नवमी, तो दोनों तिथियों का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप किसी वहम में ना पड़ते हुए कल ही अष्टमी वाले अष्टमी कर लें और कल ही नवमी वाले नवमी कर लें, ठीक है। और 25 तारीख का जो है वो विजयदशमी है, वो दशहरा है। अब आइए कुछ चीज़ें जो रोज़ बताता आ रहा हूँ, हालांकि मैंने कल के एपिसोड में बता दिया था, थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। जैसे आज भगवती को हम क्या भोग लगाएंगे। आज भगवती कालरात्रि का दिन है, कालरात्रि की पूजा की जाती है और सप्तमी में भगवती कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बने पदार्थ का भोग लगता है। कल सुबह भगवती को नारियल का भोग लगाएं अष्टमी में, और परसों सुबह भगवती को धान का लावा, जिसे हम खील कहते हैं, खील का भोग लगाएं। आया समझ में? अब दिनों के हिसाब से भी बता देता हूँ। शुक्रवार, जैसे आज शुक्रवार है, आज के दिन हमें भगवती को जो भोग लगाना है वो मिश्री थोड़ी सी भोग में अर्पण करिएगा या मिश्री वाला दूध अर्पण करिएगा। और कल शनिवार में भगवती को गाय का घी यदि मिल जाए तो थोड़ा सा गाय का गोघृत भगवती को अर्पण करें। नहीं तो गाय का ना मिले, शुद्ध घी हो, थोड़ा सा घी भगवती को अर्पण करें और बाद में वो घी प्रसाद के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी भगवती को अर्पण की गई कोई भी ऐसी खाद्य पदार्थ जो भी आप अर्पण करते हैं, दूध करते हैं, केला करते हैं और कोई फल करते हैं, मिठाई करते हैं, तो उसे प्रसाद के रूप में घर में ग्रहण कर लिया करें। किसी तरह का कोई वहम नहीं है, डर नहीं है। भगवान का प्रसाद है, उसे कहीं जल प्रवाह नहीं करेंगे। बहुत लोग हमसे पूछते हैं क्या इस प्रसाद को, अरे भाई जल प्रवाह क्यों कर रहे हो? ये तो बड़ी किस्मत से भगवती का प्रसाद खाने वालों को मिलता। माँ अन्नपूर्णा की रसोई का प्रसाद है, माँ अन्नपूर्णा का इसमें आशीर्वाद बरसता है भगवती इंद्राक्षी का। इसलिए इस प्रसाद को आप स्वयं यूज़ करें परिवार के रूप में। दूसरी बात, कात्यायनी हो, कालरात्रि हो, महागौरी हो, सिद्धिदात्री हो, दसम महाविद्याओं के किसी भी रूप की हम बात करें, जिस रूप में हम देवी को ध्याते हैं, देवी उसी रूप में प्रत्यक्ष होती हैं अच्छे अच्छे साधकों को। हम जैसे आम साधकों को
जिस रूप में हम भगवती को ध्याते हैं उसी रूप का भगवती हमें आशीर्वाद देने लगती है। चाहे जैसे मेरे मुंह से अक्सर सुनते हो इंद्राक्षी धाम में आपका स्वागत है, तो चाहे इंद्राक्षी देवी हों, चाहे शताक्षी देवी हों, चाहे कात्यायनी हों, महागौरी हों, कालरात्रि हों, ये भगवती का ही रूप है। और जिन्होंने दुर्गा सप्तशती इस बार बहुत अच्छे से पढ़ी है, डे बाय डे आप अपना पाठ कर रहे हैं, तो आपको तो बहुत सारी बातें उसमें पता लग ही रही होंगी। अब एक चीज़ और है कि जैसे कि कल के दिन हमें कन्या पूजन करना है, तो हमें अब जो कलश हमने रखा है हम उस कलश का क्या करें। उस पहले कन्या पूजन कर लें, सब कुछ कर लें, और जब कन्या पूजन आप कर चुके हों या उससे पहले वो नारियल उठा करके पहले अपनी आरती वगैरह करके और जो भी आपने भोग बनाया है भगवती को अर्पण करें। जो भी आपने पूरी बनाई है, हलवा बनाया है, जो भी बनाया है भगवती को अर्पण करें। और जिस कढ़ाई में हलवा बनाया है उसको भी तिलक करें और उसके कुंदे पर मोली बांध दें, नमस्कार नमन करें, भगवती को अर्पण कर दें। और जो भी सामग्री बनी है भगवान को अर्पण करें। भगवती को कहने का मतलब परमेश्वरी को भोग लगाएं। उसके बाद आप जो कलश के ऊपर नारियल है वो नारियल घर की महिला अपने आंचल में ले, पल्लू में ले ले प्रसाद समझ करके, और उसको तोड़ लिया जाए। उसका पानी हम पी लें, कोई भी पी ले, और उसकी नारियल की छोटी छोटी गिरी जो आपके घर में कन्याएं आई हैं, वैसे तो आजकल कोरोना काल से ही सब अभी भी मन में सब चल रहा है, तो कन्या यदि घर में किसी के एक दो भी आती हैं या घर की कन्या हो, तो जब आप कन्या पूजन करें तो वो गिरी प्रसाद उनको भी दें। ऐसी व्यवस्था ना हो तो घर में मिल बांट करके उसको सारे को तो खाना है, यदि कन्याएं मिलती हैं तो थोड़ा थोड़ा उनको भी दें, ठीक है। अब जो उसमें आपने जल है कलश के अंदर, तो जब कन्या पूजन कर लो, कन्याओं को भोग वगैरह लगाओ, उन्हें जो देना है जो भी आपका मन है, या कहीं कन्याएं नहीं मिलती हैं, कहीं ऐसी बात होती है, तो जो भी आपने भोग सामग्री प्रसाद आदि है कन्याओं के नाम का निकाल करके आप किसी आसपास के मंदिर में ब्राह्मण को दे आएँ, या आसपास कहीं कन्याएं जो भी हों घर घर में आप दे सकते हैं। बाकी जैसे आपकी परिपाटी आप वैसा करें। कलश उठा करके उस कलश के सारे घर में पानी के जल के छींटे दें, रसोई में, भंडार गृह में, हर जगह गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या नवारण मंत्र पढ़ते हुए मेरिम कलीम चामुंडाई बिच्चे। और उसके बाद बचा हुआ जल किसी प्लांट में या सूर्य देव को भी हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शुद्ध जल है वो। किसान भाई अपने खेत खलिहानों में भी उसके छींटे दें, जहाँ आपकी पशुशाला हो वहाँ पर भी उसकी छींटे दें, ताकि पशुओं में निरोगता आए, दुग्धारू पशु बने, खेतों में अच्छी फसल, अच्छी उपज हो। इस निमित्त हेतु ये भगवती का दिव्य 9 दिन का प्रसाद, भगवती का आशीर्वाद उसमें आ जाता है। और जिस व्यक्ति को नज़र टोक ज़्यादा लगती हो, हारी बीमारी रहती हो, उसके ऊपर भी अभिसिंचन करें, छींटे दें। घर के सभी सदस्यों के ऊपर अभिसिंचन करें, छींटे दें, ताकि सभी के अंदर निरोगिता रहे, सभी स्वस्थ रहें, हर प्रकार की अलावला कुबिला से सभी लोग बचे रहें। आया समझ में? ये सिंपल सा बता रहा हूँ, बड़ा आसान सी विधि है। जब घर में कोई ब्राह्मण पूजा के लिए आते हैं, जो कलश भरा जाता है, तो उसमें भी आपने देखा हो बाद में वो शांति पाठ करते हैं, छींटे देते हैं। मंदिर में होते हो तो शंख में जल से शंख से छींटे दिए जाते हैं, अभिसिंचित हम लोगों को किया जाता है। वो शुद्ध जल होता है, काया के लिए, आत्मा के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसमें जो चांदी का सिक्का आपने डाला है या कोई भी कॉइन डाला है, उसे निकाल करके अच्छे से एक बार धो लें, अपने पूजा गल्ला लोकर तिजोरी में कहीं भी उसे आप लोग रख सकते हैं। खेती है, थोड़ी सी काटें, चांदी के सिक्के से या किसी भी चीज़ से काट लें, धारदार वाली चीज़ से ना काटें, चाकू वगैरह से ना काटें। उसे थोड़ा थोड़ा भगवान के ऊपर चढ़ा दें। अब नवमी भी है, भगवान राम जी को भी चढ़ाएं, सबको थोड़ा थोड़ा चढ़ाएं। और यदि वैसे तो इस बार कहीं रामनवमी का शायद जो निकलता है वो नहीं निकलेगी झांकी, नहीं तो आसपास के किसी मंदिर में जाकर के दशहरे के दिन, यानी कि अगले दिन नवमी से दशहरे के दिन 25 तारीख को जाकर के रविवार के दिन भगवान राम जी को भी वो ज़रूर चढ़ाएं। बच्चों की पुस्तकों में रखी जाती है। प्रयास करूंगा एक एपिसोड अगर समय मिला तो आज या कल एक एपिसोड कलश की, जो हमने कलश के विधि विधान का हम कैसे क्या करें, कलश का महत्व, ऐसा कोई कार्यक्रम बना दूंगा आपके लिए अलग से,
लेकिन फिर भी मैं गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। अगर किसी वजह से, क्योंकि बिजी बहुत चल रहा हूँ, किसी वजह से नहीं बना पाया तो समझ लेना इसमें मैं सारी बातें बता रहा हूँ। तो भगवान राम जी को भी चढ़ाएं, और बच्चे जो होते हैं अपने घर की पुस्तकों में, रामायण जी में, धार्मिक पुस्तकों में थोड़े थोड़े 2-4 बाल उनके रखिएगा। बस अब इतना मैं इसमें कह सकता हूँ। दोबारा 1-2 बार ये पूरी वीडियो सुन लेना और कुछ ना कुछ अच्छा ही आपको समझ में आ जाएगा। आइए दर्शकों, समय हो चला है। आज भगवती के रूप से हम पुनः जुड़ते हैं, भगवती के कालरात्रि रूप से। प्रार्थना करें कि भगवती कालरात्रि हम सबको वरद आशीर्वाद दें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमाद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, कालरात्रि का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, यंत्रों का निर्माण, श्री यंत्र, अंबिका यंत्र, सूर्य यंत्र आदि का निर्माण बहुत अच्छे से सुचारू रूप से आपके लिए है। दीपावली की रात्रि तक ये रहेगा। इन बिटवीन आप कभी भी अपने लिए यंत्र जो हैं रजिस्टर्ड करा सकते हैं। यंत्रों का विधि विधान आप तक भेजा जाता है, सारी बातें बताई जाती हैं। यंत्र भगवान का ही एक प्रतिरूप होता। अंबिका यंत्र जो भगवती के साधक हैं, दुर्गा जी के साधक हैं, वो अंबिका यंत्र अपने घर में ज़रूर स्थापित करें, जैसे भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। जो श्री यंत्र है, ये महालक्ष्मी कमला का बहुत सुंदर प्रतिरूप है। और ऐसा नहीं है कि अंबिका यंत्र से आपके कार्य नहीं बनते, यानी कि जब हम किसी भी यंत्र की सेवा पूजा पाठ करते हैं, भगवती हमें आशीर्वाद ज़रूर देती हैं, देर सवेर हमें ज़रूर मिलता है। लेकिन ये डेफिनेशन कहना आपके लिए बिल्कुल मेरे मुख से गलत होगा कि यंत्र रखिए और किस्मत बदलिए। ये बातें मुझे शोभा नहीं देती, और ना ही इस प्रकार की चीज़ें हम आपको कह सकते हैं, और ना ही आप ऐसी अपेक्षा रखें। यंत्र साधना है, ये एक तरह से साधना मार्ग से हम आपको जोड़ रहे हैं। तो ख़ास तौर से दोनों यंत्रों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, श्री यंत्र, अंबिका यंत्र और सूर्य यंत्र। सूर्य नवग्रहों के राजा हैं। तो जब भी ऐसे दैवीय यंत्र हमारे घर में होते हैं, दैवीय दिव्य यंत्र, उनकी हम जब पूजा पाठ करते हैं, उन्हें धूप दीप देते हैं, तो यंत्रों की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव एक विशेष रूप से हमारे घर के अंदर आता है, और विकसित होती है, और कहीं ना कहीं भगवान आशीर्वाद तो देते ही देते हैं। तो आज से नहीं, जो हमारे बहुत पुराने साधक हैं, देखने वाले हैं हमें, वो सब समझते हैं। और एक क्वेश्चन और हमसे कई बार पूछा गया, शर्मा जी जब ध्यान माला आती है बीच में कवच बनवाते हैं, उसका क्या महत्व है? इसका महत्व यही है कि हम कवच बना रहे हैं, मैं अपने पूरे परिवार के साथ सुरक्षित रहूं, निर्भय रहूं, मेरे ऊपर हारी बीमारियां ना आए, नज़र टोक ना लगे। मैं हे भगवती कवच बना रहा हूं
आपकी कृपा मुझ पर बरसे और मैं सुरक्षित हो रहा हूँ। तो कवच ये इसलिए बनाया जाता है। हम दुर्गा पाठ करते हैं, निवारण मंत्र पढ़ते हैं, उसमें देखा हमने आपने अंगन्यास हृदयान्यास, ऐसा करने से हमारे पूरा शरीर भगवान की कृपा से सुरक्षित हो जाता है और भगवती की एक एक शक्तियों का वास हमारे शरीर में हो जाता है। अब बहुत सारी बातें आपको बताने वाली, अंगन्यास हृदयान्यास करन्यास, बहुत सारी चीज़ें बहुत लोग नहीं जानते हैं अभी। तो देखो भाई, आपका प्रेम मिलता रहे ऐसे ही, धीरे 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 बहुत सारी बातें यहीं पे मैं आपको समझाता रहूँगा। अब तो कुछ ऐसे भी मेरे साधक हैं, मुझे दिखता है आपके कुछ परिवार वाले आप पे हंसते भी हैं कि भाई आप तो पंडित जी बन गए, अब तो आप पंडिताइन बन गई, अब तो आप गुरुजी बन गए। हाँ, ऐसी भी बातें सुननी पड़ती हैं भाई, अपने धर्म के लिए। क्या हमारा धर्म ऐसा ही है? हमारा धर्म बहुत शानदार है, हम बहुत अच्छे से पूजा पाठ करने वाले लोग हैं और हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सभी का आदर करने वाले लोग हैं। हमारे तो मंत्रों में आता सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिने, कि हम तो प्रार्थनाएं भी ऐसी करते हैं कि सभी सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया। तो ऐसा नहीं है, सभी के लिए हमारे धर्म में प्रार्थना की जाती है। तो कोई बात नहीं है, कोई जैसा कहे कोई बात नहीं, वो उसका मन है। लेकिन मेरे साधकों, मीराबाई कृष्ण में जब विलीन हुई ना, पता नहीं क्या क्या उनको सुनना पड़ा। सुदामा भी काख में तंदूर छुपाए खड़े थे, लोग उपवास कर रहे थे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं लेने आए ना, तो पता लगा। बिल्ली न जाने कब से बेर रखती थी, फल रखती थी, कब से फूल राह में सजाती थी, कांटे बीनती थी, लोग क्या क्या सोचते होंगे। लेकिन जब भगवान राम आए तो आप देखिएगा ना, रामायण जी में उनका जिक्र है। तो ऐसे ही हमें लोग कुछ भी कहें, पाखंडी कहें, हमें कुछ भी कहें, आप अपनी साधना आराधना, मेरे दर्शकों मेरे साधकों, आप छोड़ना मत। जीवन एक ही मिलता है, मरने के बाद ठीक है हम फिर जन्म ले लेते हैं, लेकिन आज जिस स्वरूप में हम हैं, जिस नैन नक्श के साथ हम हैं, जिस नाम के साथ हम हैं, जो हमारी एक पहचान आज बनी हुई है, वो दोबारा नहीं आएगी। इसीलिए आज ही मौका है। तभी तो रावण ने अंतिम क्षणों में क्या कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी। तो कहने का भाव, हमें भगवान ने सुंदर मौका दिया है, आप यूं ही अपनी भक्ति मार्ग पे चलते रहिएगा। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है, जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।